पाकिस्तान पूरे के अंदर इन 2-3 दिन के अंदर पाकिस्तान के दीगर इलाकों के अंदर भी और इस्लामाबाद में भी बेशुमार बड़े-बड़े वाक़यात हुए हैं, जिनमें से कुछ को आप मीडिया में देखते हैं और कुछ को आप मीडिया से बिल्कुल दूर समझते हैं, नज़र भी नहीं आता। उनको बताया गया है कि इन बातों का ज़िक्र नहीं किया गया। 3 दिन से बलूचिस्तान के इलाके गवादर से एक राजमुची यानी सेल्फ रूल के नाम से एक मार्च था वो रवाना हुआ था। मुख्तलिफ जगहों से लोग उसमें से इकट्ठे हुए थे, जिसको डॉक्टर महारंग बलोच जो कि जिसने इस्लामाबाद के अंदर एक धरना दिया था, उसकी क़यादत में था। कल की जो की तस्वीरें आई हैं गवादर के अंदर, उसके जलसे की तकरीरें आई हैं और जिस तरह उसके अंदर एक हजूम है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मस्तूम के अंदर फायरिंग की इतलात भी आई, लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात भी आई और आज सुबह गवादर के अंदर जो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई के अंदर एक सिपाही के मरने की इतलात भी हैं, जबकि बलोच अपने तौर पे कहते हैं कि हमारी ज़्यादा लाशें गिरी। लेकिन चूंकि इस सारे वाक़ये के लिए सिर्फ आईएसपीआर का बयान जो है वही अहम चीज़ है, इसलिए पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 1 करोड़ उस बलूचिस्तान के पसमानदा रहने वालों को निकाल दीजिए, तो 24 करोड़ लोगों को ये मजबूर किया जाता है कि तुम यकीन कर लो कि बलूचिस्तान के इलाके के अंदर या तो मिसिंग पर्सन रहते हैं या दहशतगर्द रहते हैं या वो लोग रहते हैं कि जो चिटों के ऊपर इंतखाब जीत के चीफ मिनिस्टर और वजीर और उसके बाद एमएनए और एमपीए बन जाते हैं। बलूचिस्तान में यह तमाशा एक तवील अरसे से चलता चला आ रहा है और बलोच अवाम जो हैं लगता यूं है कि इसके आदी हो चुके हुए हैं। आप खुद सोचें कि मेरी नोन तारीख के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि इंतकाल कर गए होंगे, कि जिन्होंने 1960 का ऑपरेशन देखा होगा या जिन्होंने 1948 का ऑपरेशन देखा होगा। लेकिन मेरी एज के लोग जिन्होंने 1974 के अंदर अताला मैंगल की गवर्नमेंट को गिरते देखा और उसके बाद फिर आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ और ऑपरेशन तकरीबन 4 साल तक 6 जुलाई 1977 तक रहा, जिसके अंदर हजारों लोग जो थे बलोचों के भी इस दुनिया से चले गए और हजारों लोग जो थे वो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के भी उन्होंने भी जान बहक हो गए। ये सारे सिनेरियो के अंदर ये सारा कुछ जो कुछ हुआ, उसके आखिर में आपने आम माफी का ऐलान करके ये एडमिट कर लिया कि हमें तो अमेरिका कहता था कि शाह ईरान की हुकूमत खराब होने वाली है और स्लैग हैरिसन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा भी कि उसकी वजह से वो भुट्टो ने भी तस्लीम किया कि हमने उनके कहने के ऊपर इतनी जानों का नुकसान कर दिया। हमने शहीद भी कह दिया अपने मरने वालों को, बलोचों ने अपने मरने वालों को शहीद कह दिया और फिर जिंदगी रवां-दवां चलती रही। इस सरजमीन के ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि इन बेचारों के पास एक चीज आ गई जिसका नाम गवादर है और गवादर वो जगह है जिसके ऊपर आलमी ताकतों की नजर है और गवादर वो जगह है जिसके साथ पाकिस्तान समझता था कि हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है, क्योंकि चीन जो है वो सीपैक वहां से लेके यहाँ तक शुरू करेगा और गिलगित बल्तिस्तान से लेके गवादर तक ये काम चलता रहेगा और हमारे यहाँ एक रोड निकलेगी और रोड के ऊपर चीन की गाड़ियां सवार होंगी, हमें पैसे मिलेंगे और हमारी खुशहाली आ जाएगी। लेकिन किसी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतना सादा मामला नहीं है, इसलिए कि चीन को इस तरह यहाँ पर आना और चीन की इस तरह की ज़बरदस्त किस्म की रोड से ऊपर से गाड़ियों गुजरना ना अमेरिका को बर्दाश्त होगा, ना यूरोप को बर्दाश्त होगा और फिर ना हमारे लोग जो सारी ज़िंदगी अमेरिका की झोली के अंदर बैठ के ज़िंदगी गुजारते आए हैं, जो 1952 से लेके अब तक अमेरिका के कहने के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम पर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं, जिन्होंने 2001 से लेके आज तक जो लोग आज भी अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग लड़ के और अमेरिका से पैसे वसूल कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं होने देंगे। आप सोचिए कि जिस वक्त ये 2006 और 7 उससे पहले की बातों को छोड़ दे, 2005 या 4 के अंदर मुशर्रफ साहब जब गए थे वहां पर और उन्होंने गवादर पोर्ट की सारी उसका अफ्ताह शुरू किया था और कहा था कि यहाँ एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का शानदार किस्म का शहर आबाद होगा, सब कुछ होगा। लेकिन 2004 से लेके आज तक 20 साल गुजर गए हैं, न गवादर की सड़कें ठीक हो सकी, न गवादर के शहरियों को पानी मिल जाए। 50-60 हजार की आबादी कुछ भी नहीं है, ये एक बहरिया टाउन की आबादी से भी कम आबादी। ना उनको साफ पानी मिल सका, ना उनको बिजली के वो प्लांट जो कि उन्होंने लगाना था चाइनीज ने, ना वो लगाया जा सका।
हाँ, अलबत्ता संघार हाउसिंग स्कीम और नेवल हेडक्वार्टर और बेस ये बन गया। बहुत बड़ा एयरपोर्ट और रनवे बन गया। पीसी उनका होटल बन गया, ताकि चूंकि बाहर से लोग आने वाले हैं। और पूरे पाकिस्तान में कम से कम 4 दफा लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में गवादर की जमीनों के इश्तिहार लगे, लोगों ने प्लॉट खरीदे। लेकिन उस सारे प्लॉट खरीदने वालों को बिल्कुल नहीं पता था कि जिस शहर के गवादर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ के मकीनों को अंदाजा ही नहीं है कि वहाँ पर क्या बनने वाला है, क्या बीतने वाली है। और वो उसी तरह आज भी 1930 1920 की तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जमात इस्लामी के हक जो साहब थे, जो उन्होंने हक तो तहरीक चलाई थी, बलोच बड़े कमाल टीचर आदमी, वो उसने कहा, उन्होंने कमाल कर दिया। और उसने कहा भी था, उसने कहा मैं कोई मेरे लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरा कोई ना जर्नैल वाकिफ है, ना मैं अख्तर मैंगल हूं, ना मैं कोई और हूं कि मैं उनके साथ बैठ के डील करके, ना मैं कोई समझ बुकटी हूं या कुछ और। मैं तो सादा, मुझे मुझे गिरफ्तार रखा गया। और अभी मारन बलोच का जो जो मार्च है, ये इस मार्च के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, और वो कहानी मिसिंग पर्सन्स की है। अब बलोचिस्तान के अंदर अब तो लोगों की, जैसे लोक दास्तानों में मिसिंग पर्सन्स का, लापता अफराद का जिक्र चलना शुरू हो गया हुआ है। सबको पता है, बेशुमार बातें हैं, लापता अफराद जो हैं, कुछ चले गए हैं कुछ, लेकिन एक तय बात तय है कि एक तवील अरसे से लंबी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो मिसिंग पर्सन्स की है। और उनमें से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आहिस्ता 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 कोई 10 साल बाद, कोई 8 साल बाद, कोई 6 साल बाद छोड़ दिया जाता है। और उसकी अपनी दास्तान है। वो बेचारा उस वक्त होश-ओ-हवास खो चुका होता है। उसकी जिंदगी के अंदर से वो जो साल ऐसे हो चुके होते हैं जिसके अंदर खौफ के आलम में वो बोलता तक नहीं। और अगर को बोलने के काबिल रहता है तो उसकी लाशें फेंक दी जाती हैं। ये क्यों हो रहा है और किसके कहने पे हो रहा है और कैसे हो रहा है? ये सब कुछ जो लोग बातें करते हैं आज इस वक्त बैठ के, कि यहाँ पर इंडिया जो था, उन्होंने बाकायदा कैंप्स बनाए हुए थे अफगानिस्तान के अंदर। तो क्या कैंप जब बने हुए थे तो तुम्हारी तो दोस्त हुकूमत थी। तुम तो रेड कार्पेट दिया करते थे हामिद करजई को, तुम तो रेड कार्पेट दिया करते थे अशरफ गनी को, और अमेरिका की हुकूमत थी, तुम नॉन नेटो अलाई थे। तुमने कभी एक दफा कहा ये कैंप वहां क्या कर रहे हैं? तुम्हारी जुर्रत कि तुम उनको कहते। लेकिन वो एक धरना जो है, वो एक इस वक्त इस 2 दिन के अंदर हुआ। और आज की भी इतलात यही है कि वहाँ एक बहुत कशीदा किस्म की सूरत हाल है। और जो लोग बलूचिस्तान के जोग्राफिया को जानते हैं वो समझते हैं कि लखपास से नीचे का जो इलाका है, जितना भी इलाका है, ऊपर पश्तून इलाका है, कोयटा से ऊपर का इलाका, और उसके बाद नीचे जो लखपास से नीचे का इलाका है, जिसमें कल्लात है, खुदार है, सुराब है, मकरान है, बसीमा है, खारान है, नोशकी है, कक्कलात है, तुर्बत है, ये सारे का सारे, सूराब, उसके बाद अवरान है, ये सारे का सारा इलाका जो है ये मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब है। और बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले लोग जानते हैं, और वहाँ पर तैनात फौज भी जानती है कि हम सिर्फ अपने किलों तक महसूर हैं। जिसके बाद आप समझते हैं कि आप इस पाकिस्तान के अंदर तरक्की, खुशहाली और अमन और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट लेके आए।